नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, एक बार ब्रिटेन के कुछ व्यापारी भारत आए और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आए थे व्यापार के मकसद से, लेकिन यहां पर शासन करने लगे। तो साथियों, बड़ी मेहनतों, बड़े बलिदानों के बाद भारत को आजादी मिली और सन 1947 में भारत आजाद हो पाया। साथियों, क्या इतिहास यहाँ पर फिर से दोहराया जा रहा है? ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर हेडलाइंस देखिए कि स्टारमर अराइव्स इन इंडिया विथ लार्ज बिजनेस डेलीगेशन इन टो। यानी कि जो स्टारमर हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो भारत फिर से मतलब कि अपने साथ लगभग सैकड़ों या 100 के आसपास बिजनेस करने वाले कंपनी के ऑनर, जो बिजनेस कंपनी ऑन करते हैं, उनको लेकर भारत पहुंचे हैं बिजनेस डील के लिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इससे अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका अब आगे क्या करेगा? साथ ही क्या भारत का इतिहास दोहराया जाएगा? आइए इन सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आपको सारी चीजें क्लेरिफाई करके बताते हैं क्या है पूरा मैटर, कितना क्या क्या किस तरीके की ये डील्स हो रही हैं, किसको कितना फायदा होगा, और भारत को आज ब्रिटेन को भारत की जरूरत कैसे पड़ी है। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ ही जो ये चाचा ट्रंप हैं, इनको किस तरीके से मिर्ची लग रही है, सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है साथियों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी चार्ज नहीं लगता है, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है सब्सक्राइब करने में, तो कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, आप लोग को हेडलाइंस मैंने दिखाई दी। यह जो स्टारमर हैं, इस तरीके से अपने यहाँ से निकले थे, पूरा अपना जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको साथ में लेकर, और ये आए यहाँ पर भारत में। ये मुंबई में लैंड हुए, जहां पर इनका जो है कि कुछ स्वागत वगैरह इस तरीके से किया गया, और उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच मुंबई में मुलाकात हुई अक्टूबर 2025 में। भारत ब्रिटेन साझेदारी के विकास का एक महत्वपूर्ण यह मोड़ है। साथियों, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री, जो ये ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री ये बने, उसके बाद से यह इनकी पहली आधिकारिक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की यात्रा है, जो ये क्या है, कीर स्टारमर। साथियों, यह यात्रा इस वर्ष की शुरुआत में भारत ब्रिटेन का जो फ्री ट्रेड डील हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, उसके समापन के बाद हुई, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार यह सामने निकलकर आया है। इस तरीके का व्यापार भारत किसी अन्य देशों के साथ मतलब अभी आजादी के बाद से नहीं कर रहा था। साथियों, दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा और संस्कृति सहयोग से जुड़े कई नए समझौतों का अनावरण किया, और ये सभी समझौते इस साझेदारी को समृद्ध और रणनीतिक संरेखण के एक नए युग की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। साथियों, अब बात करें कि किन चीजों पर, किन पहलुओं पर यहाँ पर समझौता हुआ, तो सबसे पहला है व्यापार और आर्थिक सहयोग पर। देखिए, मोदी और स्टारमर ने डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, वित्तीय प्रौद्योगिकी और समुद्री प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए कई समझौते MOU ज्ञापन पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए। साथियों, इन समझौतों का उद्देश्य है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि इंडिया और UK का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके प्रावधानों को लागू करना और व्यापार गतिशीलता, जो सीमा शुल्क होता है, उसकी प्रक्रियाओं और जो नियामक संरेखण को सुगम बनाने के लिए यह किया गया है। साथियों, बात करें कि मुक्त व्यापार समझौता FTA यह क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो देखिए, जुलाई 2025 में संपन्न हुआ भारत UK का FTA भारत में अब तक सबसे बड़े व्यापार
व्यापक व्यापार समझौतों में से एक है। ठीक है, यह कब संपन्न हुआ था? तो जुलाई 2025 में यह संपन्न हुआ था। साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि 2040 तक भारत और यूके के बीच 25.5 बिलियन पाउंड का व्यापार करना। इसमें भारत को यूके के 90% से अधिक निर्यात पर टैरिफ हटाना होगा। साथ ही जैसे कपड़ा, चमड़ा, खाद्य उत्पादन और जैसे डायमंड्स, ज्वेलरीज वगैरह हो गई, जैसे भारतीय सामानों को यूके के बाजार में तरजीही पहुंच प्रदान यहाँ पर करना है। तो मतलब इसका कुल मिलाजुला कर उद्देश्य यही है कि 2040 तक भारत और यूके का जो व्यापार है वो 25.5 पाउंड तक पहुंचे, बिलियन पाउंड तक जो है कि यहाँ पर पहुंचे। साथ ही जो भारत है, भारत को जो यूके का निर्यात है उनमें से 90% से अधिक पर टैरिफ यहाँ पर हटाना होगा। अब बात करें टैरिफ में कटौती में शामिल है, मतलब क्या क्या शामिल है, तो देखिए भारत से निर्यात किए जाने वाले आभूषण और रत्नों पर 4% तक की यहाँ पर छूट मिली है। वहीं ब्रिटिश विस्की, यानी कि जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, और जो सौंदर्य प्रसाधन होता है यानी कि ब्यूटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है चिकित्सा उपकरण यानी कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, और कुछ उच्च मूल्य वाली मशीनरी के लिए भारत में शुल्क मुक्त प्रवेश उसका हो जाएगा। यानी कि ये चीजें भारत में बिना किसी टैरिफ के यूके की यहाँ पर आएंगी। अब साथियों बात करें कि इस समझौते में बौद्धिकता संपादन, डेटा प्रशासन, ई कॉमर्स मानकों और स्थिरता संबंधी यहाँ पर स्थिरता संबंधी प्रावधानों पर भी यहाँ पर विचार किया गया है। साथियों अब बात करें कि निवेश में प्रतिबद्धताएं क्या हैं, यानी कि निवेश की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो क्या है, तो देखिए इस यात्रा के दौरान 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में 1.3 बिलियन पाउंड का निवेश की घोषणा की है। यानी कि भारत की 64 कंपनियां ब्रिटेन में जाकर 1.3 बिलियन पाउंड का यहाँ पर निवेश करेंगी। इनमें नवीनीकरण ऊर्जा, आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो, विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख कंपनियां जो हैं इसमें वो शामिल हैं। साथ ही इसमें ब्रिटेन की कंपनियां भारत के स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रसद और जीवन विज्ञान क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। साथियों यह स्टारमर के ब्रिटेन को भविष्य के उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप ये चीजें हो रही है। यानी कि स्टारमर का जो नजरिया है कि ब्रिटेन को भविष्य के उद्योगों का वैश्विक केंद्र बनाना है, यह उसी का एक हिस्सा है। अब बात करें कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग की, तो देखिए दोनों नेताओं ने रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने पर सहमति यहाँ पर व्यक्त की। वहीं संयुक्त पहलों में शामिल है क्या क्या, तो देखिए हिंद महासागर में एआई आधारित समुद्री निगरानी प्रणाली का विकास करेंगे ये लोग मिलकर। भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस के पहल के तहत नौसैनिक इंजन और ड्रोन के सह उत्पादन में सहायता मिलेगी। नियमित भारत ब्रिटेन 2+2 यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और जो रक्षा मंत्री होते हैं, इन लोगों के बीच में बातचीत जो होती है उस वार्ता को यहाँ पर संस्थागत रूप यहाँ पर दिया गया है। अब साथियों जो पांचवी चीज है वो है शिक्षा और कौशल में भागीदारी। देखिए यूके के विदेश मंत्री, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये विदेशी शिक्षा संस्थानों की अनुमति देने वाले एक विशेष एफटीए क्लॉज के तहत 2026 तक भारत में 5 नए ब्रिटिश विश्वविद्यालय परिसर यहाँ पर खोलेंगे। यहाँ पर आप हेडलाइंस देख रहे हैं 9 अक्टूबर की कि यूके पीएम केयर स्टारमर अनाउंस ओपनिंग ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। यानी कि अब भारतीयों को ब्रिटेन जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज हैं वो अब भारत में भी खुलेंगी।
साथियों, भारत और यूके ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है, जिससे दोनों देशों में अर्जित डिग्री का पारस्परिक रूप से सम्मान्य मान्यता मिल सकेगी। यानी कि कोई ब्रिटेन में जाकर पढ़ के आया है, ब्रिटेन की उस यूनिवर्सिटी से, और वो यूनिवर्सिटी भारत में भी है, तो दोनों को वहां से भी पढ़ के आया तो भारत में वो मान्य होगी। और अगर कोई भारत से पढ़कर उसी यूनिवर्सिटी से ब्रिटेन जाता है तो ब्रिटेन में भी वो डिग्री वहां पर मान्य होगी। साथियों, इसमें सांस्कृतिक और इसमें फोकस का क्षेत्र क्या है, तो STEM, कानून, नवीनीकरण ऊर्जा और रचनात्मक उद्योग इसमें फोकस में है। वहीं बात करें छठा, सांस्कृतिक और मीडिया सहयोग की, तो स्टारमर ने घोषणा की है कि 2026 से यूके में 3 बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण वो करेंगे और इससे यूके को मतलब फिल्म और पर्यटन क्षेत्र में करीब 3000 नए रोजगार जो है कि यूके में उत्पन्न होंगे। वहीं एक नया भारत यूके क्रिएटिव इंडस्ट्रीज फोरम फिल्म और गेमिंग और एनिमेशन में सहयोग को बढ़ावा देगा। साथ ही द्विपक्षीय सांस्कृतिक वर्ष 2026 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्व होने का मतलब पूरे होने का यहाँ पर जश्न भी मनाया जाएगा। 2026 में भारत और यूके के जो राजनयिक संबंध है उसका 75 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए आगे आपको बताते हैं जो 7वां है, प्रौद्योगिकी और नवाचार। साथियों, दोनों पक्षों ने भारत ब्रिटेन ने नवाचार सेतु की घोषणा 2.0 की घोषणा की है, जो AI, स्वच्छ हाइड्रोजन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ेगा। वहीं ब्रिटेन ने ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट BII के माध्यम से 25 करोड़ पाउंड की उद्यम पूंजी निधि के साथ भारतीय स्टार्टअप्स को समर्थन देने का भी संकल्प किया है। यानी कि यह भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहीं बात करें 8वां जो वीजा और आवर्जन है, तो देखिए अभी ब्रिटेन में जो है वो मतलब ब्रिटेन वाले ये सोच रहे हैं, जो वहां के नागरिक हैं उनका मानना ये है कि अन्य देशों के लोग ब्रिटेन में आकर और उनकी नौकरियां जो है वो छीन ले रहे हैं। मतलब उनकी नौकरियां, उनके यहाँ रोजगार की कमी हो जा रही है, अन्य देशों के लोग आ रहे हैं। तो इसके वजह से साथ ही जो वहां पर मतलब दूसरे देशों से अवैध जो प्रवासी पहुंच जाते हैं, आवर्जन पहुंच जाते हैं, या फिर जो लोग भारत से मान लीजिए ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके वजह से वीजा और आवर्जन पर जो कीर स्टारमर हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ वीजा समझौता नहीं करना चाहता है। यानी कि ब्रिटेन भारत के साथ यहाँ पर वीजा समझौता नहीं कर रहा है। यानी कि अभी भी भारतीय लोगों को ब्रिटेन में उस तरीके से जाने की अनुमति नहीं होगी और यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पूरे ट्रेड डील का एक स्नैपशॉट आपको शेयर करते हैं। देखिए, बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो ये करीबन 2.4 बिलियन डॉलर है 2024 के हिसाब से। अब इसमें इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है ब्रिटेन को, तो वो जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा, IT और टेक्सटाइल जैसी चीजें ये एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूके क्या भारत को बेचता है, तो वो मशीनरी हो गया, जो उसकी विस्की वगैरह हो गई, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स हो गए, ये सारे चीजें जो है कि ब्रिटेन भारत को बेचता है। इसका टारगेट क्या है FTA का, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो 25.5 बिलियन पाउंड को यहाँ पर 2040 तक दोनों के बीच की डील को पहुंचाना है। साथियों, अगर बात करें कि रैंकिंग में यूके भारत के जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनमें यूके की रैंकिंग कितनी आती है, तो देखिए टॉप 10 में यूके जो है कि शामिल है भारत की ट्रेडिंग देशों के साथ, जो जिन देशों के साथ भारत ट्रेडिंग करता है। वहीं अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें यूके में, तो देखिए अभी लगभग 1.6 मिलियन जो है कि यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा यूके में है, जो कि लार्जेस्ट नॉन वाइट एथनिक ग्रुप है। यानी कि अश्वेत जो है कि नॉन वाइट, यानी कि जो ये लोग गोरे काले वाला करते हैं तो इंडियन को थोड़ा सा डल मानते हैं ना, तो वो जो है अभी यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि यह है। अब बात करें रणनीतिक और भू राजनीतिक संदर्भ अध्ययन की, तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेक्सिट के बाद जो स्थिति है, जैसे कि मतलब
2020 में जो ब्रिटेन है वो जो यूरोपियन यूनियन था उससे बाहर निकल आया। उसे बाहर क्यों निकल आया? क्योंकि ये नहीं चाहता था उनके साथ व्यापार करना। तो जब ये वहां से बाहर निकल आया तो अब इसका दिक्कत ये था कि इसको अब व्यापार करने के लिए और देश चाहिए थे। तो उसके लिए अब ये बहुत ही जो है कि भारत यहाँ पर इसके लिए बढ़िया जगह निकल कर आया है, जिसके साथ ये फ्री ट्रेड डे एग्रीमेंट जो है कि कर रहा है। और 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद नया व्यापार साझेदार की ये तलाश कर रहा था, जिसमें भारत सामने निकल कर आया। और भारत यूके के लिए एक उच्च विकास विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। वहीं व्यापार समझौता ब्रिटेन की ग्लोबल ब्रिटेन नीति को रेखांकित करता है, जिसमें भारत एक प्रमुख भागीदार यहाँ पर है। वहीं बात करें भारत की वैश्विक स्थिति की, तो देखिए भारत के लिए यूके के साथ गहरे आर्थिक संबंध हैं। यूके ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूएस और ईयू यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अक्ष से परे व्यापार की विविधता लाना है। यानी कि भारत को भी, अभी भारत टैरिफ झेल ही रहा 50% वाला, तो भारत को भी चाहिए था कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को छोड़कर हम अन्य देशों में भी अपना व्यापार करें। तो इसके लिए यूके ठीक जगह दिख रही है। वहीं उन्नत विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को आकर्षित करना, राष्ट्रमंडल और इंडो पैसिफिक गठबंधनों में अपने प्रभावों को मजबूत करना, यह भारत की जरूरत है। अब भू राजनीतिक संदेश की बात करें तो देखिए इस यात्रा से पिछले जो घर्षण है, मतलब जैसे लेफ्ट विंग राइट विंग इस तरीके से करके होता है ना, कि कौन सा पार्टी जो है वो किस देश की पार्टी के साथ ज्यादा यहाँ पर मतलब कि उन लोगों का मैच होता है। जैसे अभी अगर अमेरिका की देखें तो माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी यानी कि बीजेपी की पार्टी और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, अभी ये टैरिफ वाला गेम होने से पहले माना जाता था कि ये दोनों एक साथ यानी कि एक विचारधारा पर काम करते हैं। उस तरीके से ये जो कीर स्टारमर हैं, इनकी जो पार्टी है उसका रुख जो है कि हमेशा जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर एंटी रहा है। तो ये माना जाता है कि बीजेपी के साथ थोड़ा मैच नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि ये डील हो रही है, यानी कि दिखाती है कि विपरीत विचारधारा रखने के बाद भी यहाँ पर डील की जा सकती है। साथियों ये सारी चुनौतियां मतलब की चीजें थी। अब आगे जो चुनौतियां आने वाली हैं वो यह है कि अब इसमें कितनी देरी होती है इनको करने में, गैर टैरिफ बाधाएं क्या क्या आएंगी, जैसे नियामक बाधाएं, मानकों का अनुपालन, जटिल सीमा शुल्क का नियम अभी भी सुचारू व्यापार को प्रतिबंधित कर सकता है। वहीं आवर्जन तनाव, जो ये लोग वीजा वाला बंद कर दिए हैं उस पर बातचीत नहीं किया तो इसमें तनाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक मतभेद भी हैं, जैसे कि भारत का मानवाधिकार पे, वहीं यूक्रेन रूस में, क्योंकि जो ये मतलब यूके है ये यूक्रेन के साथ खड़ा होता है और भारत एक तरीके से रसिया के फेवर में जाता है क्योंकि वहां से तेल खरीद रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं। बाकी देखते हैं आगे कहां तक ये डील पहुंचती है, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आप लोगों की अपनी कोई राय है, आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।